हेलो बच्चों, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, है ना। तो हमने क्वेश्चंस देखे। आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं और आते भी हैं क्वेश्चंस में। इनफैक्ट आए हुए भी हैं क्वेश्चंस कितने तो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। पहला एक छोटा सा क्वेश्चन कहता है इफ sin theta is equals to cos theta, then find the value of tan square theta plus cot square theta। क्वेश्चन क्लियर? क्या बोला उसने कि sin थीटा और cos थीटा इक्वल हैं। अगर sin थीटा और cos थीटा इक्वल हैं तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक, चलिए अगर आप टेबल देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है आपको, साइन की 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 ऐसी थी ना। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1 साइन की थी ये, राइट। कॉस की में ये उल्टा होता था, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 1, तो सॉरी 0। अब ये देखिए 0 डिग्री, 30, 45, क्या है जो ये है साइन और कॉस जब इक्वल कह रहा है तो किस एंगल पे इक्वल होते हैं? 45। किस पे? 45। बात समझ आ रही है? तो थीटा यहां से डायरेक्टली क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। थीटा कितना हो गया? 45। तो बस यहां लगा दीजिए, ठीक है। tan 45 दैट इज 1, 1 का स्क्वायर, cot 45 1, तो 1 + 1 2, इसका आंसर आया 2। समझ आई ये बात? इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए अगर मैं इसको इधर नीचे भेजूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इधर ले आऊं नीचे, तो ये 1 बचता है, क्या 1। समझ आई बात? कॉस को इधर ले नीचे तो यहाँ 1। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan। tan की वैल्यू 1 है, tan का रेसिप्रोकल cot, मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1, cot की वैल्यू भी 1 है, तो दोनों की वैल्यू 1 1 विच इज 2। समझ आई ये बात? बहुत ही बढ़िया। चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1, तो प्रूव कीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1। देखिए हम आपको बता चुके थे, है ना, कि प्रूव वाले क्वेश्चंस इजी हैं। इजी इन द सेंस लाइक कि हमें आंसर्स पता होते हैं, हमने काम किया, बिल्कुल सही है, दैट मीन्स फुल मार्क्स। ठीक, चलिए तो समझते हैं इससे। अगर मैं 1 इसको उधर भेज दूं, साइन थीटा को यहीं छोड़ा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ आ रही बात? ये क्या होता है हमारा? कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आई? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनी? साइन थीटा। चलिए तो अब हमें जो प्रूव करना है इसको देखते हैं। यहां मत लगाइएगा वैल्यू, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा। जो कॉस 4 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। बात समझ आई? कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या थी हमारे पास? साइन, तो ये क्या बना? साइन स्क्वायर थीटा। और ये हमें पता है क्या होता है आइडेंटिटी से? 1। बस ये प्रूव करना था आपको, जो हमने कर दिया। ठीक, लाजवाब, बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए वो कहता है अगर इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू x है, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ x? इन टर्म्स ऑफ x
ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर। चलो फिर, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसके नीचे क्या है, 1 है। अगर मैं इसको रैशनलाइज करा दूं, मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूं, क्योंकि मुझे माइनस चाहिए ना, ठीक है। ऊपर क्या बना, ए प्लस बी ए माइनस बी, विच इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे बना सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो था ये क्वेश्चन में, ये क्या होता है हमारा 1, आइडेंटिटी से पता है हम लोग को। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या बनी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है 1 ऐसे हुआ ना, इसको इधर भेजा एक्स को इधर, तो क्या इसकी वैल्यू 1/x नहीं बनी। समझ आई ये बात। देखिए अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है ना, तो माइनस जो है बस उस वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा, इसको ध्यान रखिएगा, आगे एमसीक्यूज में नजर आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही सेम कोसेक और कॉट में भी बन जाता है क्वेश्चन। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर एक्स है, तो अब आपको पता है कोसेक माइनस कॉट भी क्या होगा, 1/x। समझ आ गई ये बात, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए आगे चलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। देखिए मैं एक बात हमेशा कहता हूं, अभी बोलूंगा, जब क्वेश्चन लिखा जाए वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है, आप लोग को मजा आएगा चीजों में। क्वेश्चन कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इसकी वैल्यू बताइए बस। क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी वैल्यू बताइए। चलिए आप स्मार्ट लोग हैं सब, पॉज करके फटाक से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम आगे बात करते हैं तब तक। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता था, सेक्स स्क्वायर थीटा, वी नो दैट। इंटू हो रहा है ना सब, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्लियर। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं सेक को 1/cos स्क्वायर थीटा कह लूं, उल्टा ही तो होता है रेसिप्रोकल, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया आप लोग का 1। समझ आई ये बात, आंसर आया 1, बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे क्वेश्चन लिखता हूं, आप करके दिखाइएगा कि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू है k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या यही क्वेश्चन यही नहीं है, सेम ही तो है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ना बोल के डायरेक्ट उसने क्या बोल दिया, सेक स्क्वायर, तो k की वैल्यू क्या बन गई, k की वैल्यू 1 हो गई, खत्म। आई बात समझ, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। तो आइए चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। वो कहता है इफ अगर 5x की वैल्यू है सेक थीटा एंड 5/x की वैल्यू है टेन थीटा, अब आप इसकी वैल्यू बताइए, 5x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन समझे, बढ़िया। चलिए तो आते हैं फिर क्वेश्चन में सीधा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक थीटा अपॉन 5, 1/x की वैल्यू tan थीटा अपॉन 5, लगा दें वैल्यू, x की वैल्यू सेक थीटा अपॉन 5, इसका क्या हो गया स्क्वायर, 1/x tan थीटा अपॉन 5 का स्क्वायर। समझ आ रही है बात, बहुत ही बढ़िया। चलिए ऊपर हो गया सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 25 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 25
25 दोनों का एलसीएम हो गया, मतलब ऐसे लिख दूं एक के साथ, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, 5 से कटाइए, 5 5 25, 1/5 इसकी क्या आ गई वैल्यू। क्लियर, समझ आई? बढ़िया। ऐसा एक क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं, आप इसको करिएगा कि अगर कोसेक थीटा की वैल्यू है 2x एंड कॉट थीटा की वैल्यू है 2/x, अब आप वैल्यू निकालिए 2x² माइनस 1/x² की। ये होमवर्क आप लोग के लिए वाला क्वेश्चन, ठीक है? बढ़िया। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन क्या, नोट डाउन करने से पहले सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने खुद से ही, है ना? बढ़िया, ऐसे ही तो करना है। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू है √2 cos थीटा, ठीक? आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज √2 साइन थीटा। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है? क्वेश्चन समझ गए? ये गिवन है और ये प्रूव करना है। क्लियर? प्लस से माइनस, प्लस से माइनस बनाना है, ठीक है? समझे? चलिए तो प्रूव करते हैं इसको साथ साथ। जो हमें गिवन है इसको कर लीजिए पहले आप स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए अगर मैं यहाँ स्क्वायर करूंगा तो a² + b² + 2ab, अगर मुझे माइनस बनाना है तो a² + b² - 2ab की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। समझ आ रही है कुछ बात, कुछ फील हो रही है? चलिए अभी फील होगा आप लोग को जब हम करेंगे इसको। आइए स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड किसको, जो हमें गिवन है। क्या बना, cos थीटा प्लस साइन थीटा का तो खुल गया होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया √2 cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है? चलिए आप लोग को पता है a² + b² + 2ab, और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और ये cos² थीटा। समझ आई ये बात? बढ़िया। अब देखो 2 cos² थीटा और इस cos² थीटा को वहां भेज दूं, माइनस हो जाएगा वहां जाके, 2 cos² थीटा माइनस cos² थीटा, क्या बचा cos² थीटा, इधर पे मैंने इधर लिख दिया, ठीक है? cos² थीटा, इस वाले को उधर भेज रहा हूं -2 sin थीटा cos थीटा। समझ आई? यहां पे क्या बच गया इस तरफ, sin² थीटा। इतनी बात क्लियर है? देखो अगर मुझे होल स्क्वायर चाहिए इसका, a² है -2ab आ गया है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, b² नहीं है, और b क्या है हमारा, साइन। समझ आ रही बात? अभी फील हो रहा है धीरे धीरे कुछ क्या कर रहे हैं हम लोग? तो वो यहाँ चीज ऐड करा दीजिए आप, sin² थीटा। अगर यहाँ ऐड किया है तो काउंटर करने के लिए आप इधर भी ऐड करेंगे उसको, ताकि बैलेंस रहे इक्वेशन। समझ आई बात? बढ़िया। चलिए फिर a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर। आप इसको साइन माइनस कॉस भी लिख सकते हो, लेकिन डिमांड क्वेश्चन में कॉस माइनस साइन की है। क्लियर? sin² + sin², 2 sin² थीटा। समझ आई? अब यहां से स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटेगा तो वहां पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, और जब ये स्क्वायर रूट लगेगा, रूट का तो हो गया 2 का तो हो गया √2, और इसका स्क्वायर गायब, साइन थीटा। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। समझ आई बात? कैसे हुआ ये क्वेश्चन? ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है? बढ़िया। तो चलिए आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ
ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। अब आप प्रूव कीजिए कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है जी क्वेश्चन? बढ़िया, समझ गए ना? एम और एन की वैल्यू दी है, ये प्रूव करना है। तो जैसा कि मैं बोलता हूं, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए पहले आप लोग, क्या मजा आएगा। चलिए, बेसिकली हमें लेफ्ट साइड में एम और एन की वैल्यू लगा देनी है, लगा देते हैं। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लगाया। चलते चलिए, जैसे जैसा क्वेश्चन चल रहा है ना। अब क्या कर दें, होल स्क्वायर खोल देते हैं। चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है जी बात? क्या ये दोनों कट गए? बढ़िया। रिजल्ट में चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर वाले कौन से दो हैं? एक ये और एक ये। इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन लूं, अंदर क्या बच रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें और इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बच रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो सिर्फ क्या बचने वाला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, है ना? समझ आया? आसान क्वेश्चन है। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ tan थीटा plus sin theta is equals to m and tan theta minus sin theta, tan theta minus sin theta is equals to n। प्रूव कीजिए, शो दैट m square minus n square is equals to 4 अंडर रूट ऑफ mn। ठीक, हमें पता है प्रूविंग का तरीका, लेफ्ट से राइट बनाइए, राइट से लेफ्ट बनाइए, या दोनों साइड को सॉल्व करके इक्वल बनाइए। क्लियर है तरीके? बढ़िया। चलिए, सेम अगेन रोक के ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है? चलिए हम आगे बात करते हैं। लेफ्ट साइड जो है LHS, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, वैल्यू है एम और एन, ठीक है? स्क्वायरिंग कर दूंगा 2ab वाली टर्म कटेगी, पता है मेरे को। क्लियर है बात? बढ़िया। चलिए एक काम करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। चलिए, m माइनस एन और m प्लस एन, ऐसे लिख दिया। समझ आई? अब वैल्यू लगाइए जरा। m की जगह tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस n की जगह, तो tan थीटा हो जाएगा माइनस का और साइन खुल जाएगा प्लस का। ये बात आप लोग को क्लियर है बिल्कुल? एंड अब प्लस कर दीजिए, tan प्लस साइन प्लस tan माइनस साइन। इस पे tan गया और इसमें साइन गया, क्या बचा? 2 साइन थीटा और बचा 2 tan थीटा। 2 टू जा 4 साइन थीटा tan थीटा। इतनी बात समझ आई? हमें mn प्रूव करना है अंदर, ठीक है? 4 तो हमारा आ गया बाहर। क्लियर है बात? बहुत ही बढ़िया। अगर अब मुझे रूट चाहिए तो 4 लिख के रूट के अंदर इसको लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है?
नहीं है ना? समझ आई बात? क्या किया मैंने? बढ़िया। अब मुझे इसको ये बनाना है mn, मुझे m भी चाहिए और n भी चाहिए, दो टर्म चाहिए, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, देखिए अब 4 बाहर है, रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा को छोड़ दीजिए, क्या साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? ये बात समझ आई? आई ना? अगर अब अंदर ले जा दूं, tan स्क्वायर थीटा बन जाए tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर क्या होगा ये समझिए। tan स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से इंटू करा रहा हूं, tan को क्या मैं साइन अपॉन कॉस नहीं कह सकता हूं? ये कटेगा, सिर्फ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। समझ आई ये बात? tan स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर क्या, तो सिर्फ क्या बच रहा है? साइन स्क्वायर। लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा। बढ़िया। मुझे m और n दोनों चाहिए, तो मुझे पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है? a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक। अब पता नहीं क्या है, m और n ही तो है, तो 4 अंडर रूट ये क्या है? m और n, mn। यही था रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें प्रूव करना था। आई होप कि ये बात आप लोग को समझ आई होगी कि ये क्वेश्चन कैसे किया हम लोगों ने, है ना? बढ़िया था ना क्वेश्चन, मजेदार। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग इसको। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसे मिटाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, होमवर्क बोलते हैं आपको इसके लिए, ये वाला क्वेश्चन। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू है p, शो कीजिए p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी साइन थीटा, ठीक है। होमवर्क देते हैं, चलिए फिर कर लेते हैं। एक काम कीजिए, पहले ट्राई कीजिए आप लोग इसको, ठीक है। वीडियो को रोकिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। चलिए तो फिर हम बात करते हैं, p की वैल्यू लगा देते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। लाजवाब। खोल दीजिए होल स्क्वायर, ठीक है। क्या खुला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। नीचे भी खोल देते हैं, क्या खुलेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, ठीक है। इतनी बात समझ आई? बढ़िया। चलो आइडेंटिटी को ढूंढते हैं यहाँ पर कोई। 6 स्क्वायर थीटा माइनस 1, 6 स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या 2 tan स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 2 tan थीटा sec थीटा। समझ आई बात? नीचे भी वही काम, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा एंड sec थीटा। इतनी बात समझ है? दोनों में क्या कॉमन है? ऊपर नीचे में, ऊपर दिख रहा है जी हमको 2 tan थीटा, क्या बच रहा है यहाँ पर? tan थीटा प्लस sec थीटा। नीचे क्या कॉमन दिख रहा है? 2 sec थीटा, क्या बचा? sec थीटा प्लस tan थीटा। इतनी बात समझ आई? अब ये दोनों तो कट गए और 2 से 2 भी कट गया,
सिर्फ बचा tan थीटा अपॉन sec थीटा। tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec को 1 अपॉन cos थीटा। cos cos कटे तो क्या बना sin थीटा, सिर्फ sin थीटा। हेंस प्रूव्ड। समझ आई? बहुत ही बढ़िया, समझ आई? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों ने पहले ही सॉल्व कर दिया होगा इसको। क्लियर? चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन लाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ना अच्छे हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और आते भी हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इफ x की वैल्यू है a sin थीटा एंड y की वैल्यू है b tan थीटा, प्रूव कीजिए a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गई? चलिए अगेन बार बार कह रहा हूं, मजे लीजिए, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए पहले। चलिए ए स्क्वायर अपॉन एक्स की जगह ए तो स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कटा बी स्क्वायर कटा, क्या बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक। ये क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, हो गया प्रूफ। खैर इजी था ना, मजेदार क्वेश्चंस हैं। चलिए ऐसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको मिटा ही देते हैं, है ना। आई होप हो गया होगा। चलिए कहता है इफ x की जो वैल्यू है वो है a cos क्यूब थीटा एंड y की वैल्यू है b sin क्यूब थीटा। प्रूव दैट x अपॉन a की पावर 2 अपॉन 3 प्लस y अपॉन b की पावर 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। क्लियर है बात? अरे सेम ही तो क्वेश्चन, बार बार वैल्यू लगाइए, वैल्यू पावर फ्रैक्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिर लगाते हैं। हमने एक्स की जगह लगा दिया a cos क्यूब थीटा अपॉन a, क्या a कट गया, a कट गया, हटा दूं a, पावर 2/3। ऐसे ही यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3। आई समझ? अभी ये पावर इनटू होती है, एक्सपोनेंट्स के लॉज में हमने पढ़ा है पहले, तो ये 3 कटेगा, इसका भी 3 कटेगा, सिर्फ क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा, यहां क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब तो आप लोग देखते बता देंगे कि वैल्यू क्या है, 1 सीधा। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे ट्रिग्नोमेट्री के। आई होप आप लोग को मजा आया होगा इन क्वेश्चंस में। तो बस ऐसे क्वेश्चंस कीजिए, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे। क्लियर? टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।